हाँ, गुड इवनिंग लकी, कैसे हैं आप? श्रुति, गुड इवनिंग। हाँ, एक्चुअली बउआ, जिस दिन छठ बीती उस दिन हम लोग जो है थोड़ा सा मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाद पटना निकल गए थे। ठीक है। तो उधर ही जो है थोड़ा सा कुछ कार्य की वजह से जो है लेट हो गया। न तो कल का जो है क्लास आप लोग का चलता, कल और परसों का क्लास चलता, लेकिन कुछ कार्य की वजह से नहीं चला। अच्छा, ये सामने जो है मेरे स्क्रीन पर जो है कुछ धुंधला टाइप का आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वीडियो क्वालिटी में आज कुछ वो आप लोग को धुंधला नजर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, क्लास अब कंटिन्यू चलेगा। वही आज हम लोग जो है वो सारा चीज मिला रहे हैं, तो बहुत दिन बाद वो कैमरा को ओपन किया गया है और ओबीएस ओपन किया गया है, तो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो आप लोग बताइए, तो क्या आप लोगों को भी धुंधला दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, क्लास चल जाएगा। थोड़ी सी अगर धुंधला दिख रही होगी फिर भी जो है क्लास चल जाएगा। और आज हम लोग का इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो अगर लेटर में इशू होगा तो आप लोग बताइएगा। लेटर जो है वो दिखना चाहिए। ठीक है, शायद वो कैमरा हीट हो, बहुत दिन से जो है वो थोड़ा सा बंद था, तो हीट हो तो अच्छा हो जाएगा क्वालिटी, तो ध्यान दीजिएगा। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ईथर का नोमेनक्लेचर बताने जा रहा हूं। एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हो गया था, फिनॉल का नोमेनक्लेचर हो गया था। आज मैं आप लोगों को ईथर का नोमेनक्लेचर सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, ईथर का नोमेनक्लेचर मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा कुछ आ रहा है तो देख लीजिए। ईथर, ईथर, ईथर का नोमेनक्लेचर हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ईथर का नोमेनक्लेचर। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि नोमेनक्लेचर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक कॉमन नेम होता है और दूसरा जो होता है वो आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, तो ईथर में होता क्या है कि ईथर का मूलक समूह, ईथर का मूलक समूह बउआ ओ होता है। ईथर का मूलक समूह जो होता है वह ओ होता है। इसमें दोनों तरफ जुड़ने का स्थान होता है। ईथर का मूलक समूह ओ होता है, इसमें दोनों तरफ जुड़ने का स्थान होता है। ठीक है, दोनों तरफ जुड़ने का स्थान होता है, इसलिए इसे हम लोग द्विसमयोजी मूलक समूह या डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और इसका सूत्र होता है, इसमें दोनों तरफ अल्काइल समूह रहेगा। एक अल्काइल को हम लोग आर लिखेंगे और दूसरा अल्काइल को आर डैश लिखेंगे। एक अल्काइल को आर लिखेंगे और दूसरा अल्काइल को आर डैश लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ अल्काइल समूह होगा। और ये आर और आर डैश लिखने का मतलब यह है कि ये दोनों अल्काइल जो है आर तथा आर डैश, ये दोनों अल्काइल आर तथा आर डैश, दोनों अल्काइल सदस्य, दोनों अल्काइल सदस्य, दोनों अल्काइल सदस्य समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। दोनों अल्काइल सदस्य समान या असमान हो सकते हैं। दोनों अल्काइल सदस्य समान या असमान हो सकते हैं। ठीक है, समान या असमान हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी जो है
आप लोगों को बताया, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों जो है, दोनों नोमेनक्लेचर में हम लोगों को जानकारी रखना पड़ता है। आईयूपीएसी नेम एग्जाम में पूछता है और कॉमन नेम जो है हम लोगों को नॉलेज के लिए जरूरी होता है, ठीक है। कॉमन के लिए जो है, कॉमन नेम जो होता है वह नॉलेज के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। कॉमन नेम जो है वो नॉलेज के लिए जरूरी होता है। अच्छा, साउंड कट रहा है, देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए साउंड तो ठीक है, -10 पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू ही चलेगा। थोड़ा सा बताएं ही कि जो है, जो छठ का जो छुट्टी था, तो छुट्टी के बाद जिस दिन छठ का सुबह वाला अर्घ पड़ता है, उस दिन 12 बजे से जो है कुछ कार्य की वजह से हम लोग जो है पटना गए। पटना से फिर हम लोग मुजफ्फरपुर गए और मुजफ्फरपुर के बाद जो है एक जगह और हम लोग जो है हॉल्ट कर गए, जिसके कारण से जो है कल का क्लास नहीं हो पाया। बारिश काफी तीव्र गति से हो रही थी, मौसम जो है थोड़ा सा खराब था, इसलिए हम लोग को पहुंचने में 12 रात बज गया। तो अब जो है क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे। तो कॉमन नेम का फ्रेम क्या होता है? कॉमन नेम का फ्रेम होता है, कॉमन नेम का फ्रेम होता है बउआ, अगर दोनों अल्काइल समान रहेगा तो डाई अल्काइल लिखेंगे। अगर दोनों अल्काइल समान रहेगा तो डाई अल्काइल लिखेंगे, ठीक है। और ओ का कॉमन नेम हो जाता है ईथर। ओ का कॉमन नेम क्या हो जाता है? ईथर। तो डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर होता है कॉमन नेम का फ्रेम। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। कब डाई अल्काइल ईथर कब लगाएंगे? जब ये दोनों अल्काइल समान रहेगा। दोनों अल्काइल अगर समान रहेगा तो डाई अल्काइल ईथर जो है हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, आईयूपीएसी नेम का फ्रेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम का फ्रेम होगा एल्कोक्सी एल्केन। आईयूपीएसी नेम का फ्रेम होगा एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन या आईयूपीएसी नेम का फ्रेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन यह आईयूपीएसी नेम का फ्रेम होता है। यानी जो अल्काइल ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ऑक्सीजन जिस अल्काइल के साथ जाएगा, ऑक्सीजन आपका जिस अल्काइल के साथ जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे एल्कोक्सी। ऑक्सीजन जिस अल्काइल के साथ जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। और दूसरा तरफ जो अल्काइल रहेगा जिसमें कार्बन जो है अधिक रहेगा, उस कार्बन की संख्या गिन करके और हम लोग एल्केन लिखेंगे। तो ऑक्सीजन जिस अल्काइल के साथ जाएगा, ऑक्सीजन जिस अल्काइल के साथ जाएगा वह लिखाएगा अल्कोक्सी, और दूसरे तरफ अल्काइल में कार्बन की संख्या को गिन करके और हम लोग एल्केन लिखेंगे। दूसरे में कार्बन की संख्या को गिन करके हम लोग क्या लिखेंगे? एल्केन लिखेंगे, ठीक है। कार्बन की संख्या गिन करके एल्केन लिखेंगे, तो एल्कोक्सी एल्केन होगा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऑक्सीजन किस अल्काइल के साथ जाएगा। दो ऑप्शन आपके पास है, ऑक्सीजन किस अल्काइल के साथ जाएगा, जिसमें अधिक कार्बन रहेगा उसके साथ कि जिसमें कम कार्बन रहेगा उसके साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हाँ अब जो है ठीक हो गया है, वो थोड़ा सा कैमरा हीट होता है तो वो अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा 2-4 दिन बंद रह जाने से वैसा होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए कि ऑक्सीजन किस अल्काइल के साथ जाएगा,
जिसमें कम कार्बन रहेगा उसके साथ कि अधिक कार्बन वाले के साथ, कम कार्बन वाले के साथ या अधिक कार्बन वाले के साथ, ये दोनों में से एक सही आंसर बताइए। ऑक्सीजन किस अल्काइल के साथ जाएगा, कम कार्बन वाले के साथ कि अधिक कार्बन वाले के साथ? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में फास्ट रिप्लाई कीजिए सभी लोग। साउंड अच्छा जा रहा है ना? ये वो लिख, कम कार्बन के साथ है। हाँ, तब हुआ ऑक्सीजन उसकी सहायता करता है जो कमजोर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उसकी सहायता करता है, ठीक है, जो कमजोर होता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब आ जाइए। और जो अधिक कार्बन होगा वो क्या देगा? एल्केन। जो अधिक कार्बन होगा वो क्या देगा? एल्केन देगा। ठीक है ना? तो अधिक कार्बन वाला एल्केन देता है और कम कार्बन वाला एल्कोक्सी देता है। ठीक है, चलिए बिट्टू अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी से आप लोग नाम बताइएगा। जैसे अभी हम लोग एक पहला जो सदस्य होता है ईथर का, आपके सामने जो हमने लिखा है यह ईथर का पहला सदस्य होता है। ये ईथर का पहला सदस्य होता है CH3OCH3। तो जल्दी से बताइए कि इसका कॉमन नेम क्या होगा? CH3OCH3 ये जो है इसका कॉमन नेम क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। कॉमन नेम का फ्रेम आपके सामने क्या है? कॉमन नेम का फ्रेम क्या है? डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर या अल्काइल अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर या अल्काइल अल्काइल ईथर। अगर अल्काइल अल्काइल ईथर कब हम लोग प्रयोग करेंगे? जब दोनों अल्काइल अलग अलग रहेगा। जब दोनों अल्काइल अलग अलग रहेगा तो डाई अल्काइल ईथर का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है ना? जब दोनों अल्काइल अलग अलग रहेगा तब हम लोग डाई अल्काइल ईथर का प्रयोग करेंगे, डाई अल्काइल ईथर का प्रयोग करेंगे। और जब दोनों अल्काइल सेम रहेगा, ठीक है, दोनों अल्काइल जब अलग अलग रहेगा तो अल्काइल अल्काइल ईथर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? डाई अल्काइल ईथर नहीं। जब दोनों अल्काइल अलग अलग रहेगा तो डाई अल्काइल ईथर का नहीं, अल्काइल अल्काइल ईथर। और जब दोनों अल्काइल समान रहेगा तब डाई का प्रयोग करेंगे, समान रहेगा तब डाई का प्रयोग करेंगे। तो CH3 दोनों अल्काइल क्या है? समान है। ये दोनों अल्काइल समान है और इसका नाम होता है मेथिल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मेथिल। और ओ का जो है कॉमन नेम होता है ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। अब IUPAC नेम की बात किया जाए तो अब बताइए बउआ, हम अभी अभी आप लोग बताए थे IUPAC नेम लिखने का फ्रेम, IUPAC नेम लिखने का फ्रेम आप सभी ने बताया, ठीक है, कि एल्कोक्सी एल्केन होता है। सर क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन होता है। और एल्कोक्सी कौन होगा? ठीक है, तो जो अल्काइल कम कार्बन वाला होगा उसके साथ ऑक्सीजन जाएगा और वही एल्कोक्सी बनाएगा। जो अल्काइल कम कार्बन वाला होगा उसके साथ ऑक्सीजन जाएगा और वही आपका एल्कोक्सी बनाएगा। ठीक है, वही आपका एल्कोक्सी बनाएगा। तो बताइए यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? यहां पर तो दोनों तरफ समान कार्बन वाला है, यहां पर तो दोनों तरफ समान कार्बन वाला है। ठीक है, चलिए, तो दोनों तरफ अल्काइल अगर सेम है उस कंडीशन में क्या करेंगे? जब दोनों तरफ अल्काइल सेम है तो ऑक्सीजन भाई एक तरफ जाएगा ही, किसी तरफ ले जाइए, कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है।
तो ऑक्सीजन जब मिथाइल के साथ जाएगा तो मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। और एगो कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? मीथेन। एगो कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? मीथेन बनेगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए बउआ, अब मान लीजिए, अब चेंज कर देते हैं, एक तरफ मिथाइल रख देते हैं, ओ के एक तरफ मिथाइल और दूसरा तरफ इथाइल। तब इसका कॉमन नेम बताइए, तब इसका कॉमन नेम क्या होगा? एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल रख देते हैं, तो देखिए C2H5 का नाम है एथिल। C2H5 का नाम क्या है? एथिल। और CH3 का जो है नाम क्या है? मेथिल। एक तरफ एथिल और दूसरा तरफ मेथिल। मेथिल का फर्स्ट लेटर M और एथिल का फर्स्ट लेटर E। अब कॉमन नेम जब लिखने की बात आएगी तो वो अल्काइल का नाम पहले लिखा जाता है जिसके इंग्लिश नाम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है। कॉमन नेम लिखने की बात आएगी तो उस अल्काइल का नाम पहले लिखा जाता है जिसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है। ठीक है, तो एथिल पहले लिखा जाएगा, एथिल पहले लिखा जाएगा और उसके बाद लिखा जाएगा मेथिल, क्योंकि ABCD में E पहले आएगा तो पहले E आ तब M। आ O का कॉमन नेम ईथर, पहले E तब M और O का कॉमन नेम ईथर। तो वो अल्काइल का नाम पहले लिखाएगा जिसके इंग्लिश नेम का पहला अक्षर ABCD में पहले आता है। वो अल्काइल का नाम पहले लिखाएगा जिसके इंग्लिश नेम का पहला अक्षर ABCD में पहले आता है। अब IUPAC नेम लिखना होगा, तब बोलिए O जो है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए कि O जो है CH3 के साथ जाएगा कि C2H5 के साथ जाएगा? जल्दी से बताइए बउआ, O जो है CH3 के साथ जाएगा कि C2H5 के साथ जाएगा? जल्दी से बताइए, फास्ट। O CH3 के साथ जाएगा कि C2H5 के साथ जाएगा? ठीक है, तो O जो है कम कार्बन वाले के साथ जाएगा, तो मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। मिथाइल प्लस ऑक्सी बन जाएगा मिथॉक्सी। आ दो कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? एथेन। मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन। तो दो कार्बन से आपका एल्केन बन जाएगा एथेन। ठीक है, तो O चला गया मिथाइल के साथ, मिथाइल प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी, या दो गो कार्बन से अल्केन बन गया एथेन। क्यों क्यों यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर देखिए एल्कोक्सी एल्केन, इसी फ्रेम पर नाम लिखना है। एल्केन, एल्केन का सदस्य कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाता है, जिस अल्काइल में ज्यादा कार्बन होता है। तो इसमें एगो कार्बन है इसलिए यह ऑक्सीजन के साथ गया, तो यह एल्कोक्सी हो गया। मिथाइल प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी, आ दो गो कार्बन से एल्केन बनाए एथेन, दो गो कार्बन से एल्केन बनाए एथेन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर बोलिए, जैसे C2H5O C3H7, इसका बताइए कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या लिखा जाए? तो कॉमन नेम लिखने से पहले हम लोग देखेंगे यह कौन सा अल्काइल है, यह कौन सा अल्काइल है। तो C2H5 का नाम आप सभी लोग को पता है, C2H5 का नाम होता है एथिल और C3H7 का नाम होता है प्रोपिल। तो एथिल का फर्स्ट लेटर E और प्रोपिल का फर्स्ट लेटर P। ठीक है, एथिल का फर्स्ट लेटर E और प्रोपिल का फर्स्ट लेटर P। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड मॉडल है नोमेनक्लेचर में, ये आपका बोर्ड मॉडल है, ध्यान रखना होगा। तब बताइए, अभी अभी हमने आप सभी लोग को सिखाया, ठीक है, कि कॉमन नेम लिखना हो या IUPAC नेम लिखना हो,
अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं, यानी जिसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है, जिसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है, उसको हम लोग पहले जो है लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए, पहले एथिल की पहले प्रोपिल, पहले पी की पहले ई, ओबियसली ई, तो कॉमन नेम हो जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, एथिल प्रोपिल ईथर। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन 2 गो कार्बन के साथ जाएगा कि 3 गो कार्बन के साथ? ऑक्सीजन कमजोर को सहायता करेगा कि प्रबल को जी? तो कमजोर को सहायता करता है। ऑक्सीजन सही आदमी है, ये कमजोर को सहायता करता है। आज के लोगों जैसा आदमी नहीं है कि जिसका पलड़ा भारी है उसी को सहायता करेगा, ऐसा नहीं है, ये कमजोर को सहायता करता है। ठीक है, ये कमजोर को सहायता करता है बउआ। तो ऑक्सीजन जो है इथाइल को सहायता करेगा, तो इथाइल प्लस ऑक्सी, इथाइल प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। इथाइल प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। ठीक है, और 3 गो कार्बन, जो दूसरा अल्काइल बचा C3H7, इसमें कार्बन की संख्या 3 है, और 3 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? प्रोपेन। जो दूसरा बचा, ठीक है, उसमें 3 कार्बन है, और 3 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? तो प्रोपेन बनेगा, तो एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आ जाइए डी नंबर में। डी नंबर ध्यान दीजिएगा, CH3O, CH, एक CH3 नीचे में है और एक CH3 बगल में है। डाल दीजिए इस पर बोर्ड मॉडल, ये भी आपका बोर्ड मॉडल है। अब बताइए जी, और जितना बोर्ड मॉडल हम लोग पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितना आपको हम पढ़ाएंगे सिखाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसकी जो है 100% गारंटी है। आप टेंशन फ्री होकर के बस सीखने का प्रयास कीजिए, और सीख करके केवल छोड़िए नहीं, सीख करके, हाँ, सीख करके केवल छोड़िए नहीं, उसको सीख करके जो है आप याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब जो है याद करने का समय आ गया है। ठीक है ना, आप लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री हमारा कमजोर है, केमिस्ट्री किसी का कमजोर नहीं है, वो याद करने से भागता है। ठीक है, केवल आप सोचिएगा कि बस एकदम जो है हम समझ गए और बस वो हमेशा याद रहे, तो ऐसा नहीं है। आप उसको याद कीजिए, जो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आप पूरा मत याद कीजिए, लेकिन जहां जहां BM लिख दिया गया उसको एकदम जो है बिल्कुल अपना बना लीजिए, या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया जाए, उसको बिल्कुल अपना बना लीजिए। ठीक है ना, अब याद करने का समय है, तो जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए नंबरिंग इसमें किधर से होगा? नंबरिंग उधर से होगा जिधर से मूलक समूह यानी O पहले आएगा। नंबरिंग उधर से होगा जिधर से मूलक समूह यानी O पहले आएगा। तो 1 2 3 या 1 2 3। अब कोई कहेगा कि सर ऐसे नहीं जा सकते हैं, 1 2 3, भाई बीच में नदी है बउआ, तो हम लोग हनुमान जी थोड़े हैं कि नदी पूछ उठाए नदी को फान गए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बीच में कार्बन रहता तो इधर हम लोग जा सकते थे, लेकिन कार्बन के अलावा कोई भी परमाणु रहेगा तो हम लोग को फानने वाला काम नहीं करना है। ठीक है ना, हम लोग के पास पूछ नहीं कि बस पूछ उठाए फान गए, हम लोग को सड़क मार्ग से जाना है। ठीक है ना, तो नंबरिंग जो है 1 2 3 अगर कोई किया ऐसे तो भी सही है, 1 2 3 ऐसे किया या नीचे से 1 2 3 उधर ले गया तो भी सही है, इधर नंबरिंग नहीं होगा। ठीक है, इसका जो है IUPAC नाम, अब हम लोग कॉमन नेम छोड़ देंगे। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए कॉमन नेम चाहिए, ठीक है, जो जानकारी के लिए चाहिए वही सिर्फ कॉमन नेम हम लोग को जो है ध्यान देना है आप। ठीक है, अब आ जाइए, तो मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी।
इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। कै गो कार्बन जी? 3 गो कार्बन। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब चलिए बउआ, अगर मान लीजिए कि यहां पर जो है OCH3 है और ऑक्सीजन के एक तरफ जो है वो बेंजीन रिंग है, ऑक्सीजन के एक तरफ बेंजीन रिंग है और यहां पर OCH3 है, ठीक है, तब क्या होगा? तब इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या होगा? चलिए इसका कॉमन नेम भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। तो जिसका यूज कॉमन नेम का आने वाला है वही हम लोग जो है कॉमन नेम सीख रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में कॉमन नेम नहीं आता है, एग्जाम में IUPAC नेम आता है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी बेंजीन, ये तो आपका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम होगा इसका, ये आपका अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा मिथाइल और इस अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा फिनाइल। ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल और सूचित करते हैं पी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तब फेनिल मेथिल ईथर, फेनिल मेथिल ईथर, तो पी पहले की एम पहले, और इसका नाम होगा एम से, इसका नाम होगा एम से, मेथिल, मेथिल। तब बोलिए पहले एम की पहले पी, MNOP, पहले एम, तो इसलिए मेथिल का नाम पहले लिखाएगा कॉमन नेम में, मेथिल का नाम पहले लिखाएगा और तब जो है इस फेनिल का नाम लिखाएगा, तब इस फेनिल का नाम लिखाएगा, ठीक है। मेथिल का नाम पहले और तब इस फेनिल का नाम लिखाएगा और O का कॉमन नेम हो जाएगा ईथर। O का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, जिसे प्यार से जो है, प्यार से एनिसोल कहा जाता है और एनिसोल जो है वह एक पॉपुलर नाम है, एनिसोल कहा जाता है और ये एनिसोल जो है वो पॉपुलर नाम है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब कहिएगा कि सर तब जो है इसका IUPAC नेम बता दीजिए कि IUPAC नेम क्या होता है। तो आइए बउआ हम लोग देख लेते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो मिथाइल प्लस O, मिथाइल प्लस O, मिथॉक्सी हो जाएगा, मिथॉक्सी, और ये जो फेनिल आपने कॉमन नेम में लिखा है इसी फेनिल का IUPAC नेम क्या होता है? बेंजीन, ठीक है, इसी का IUPAC नेम होता है बेंजीन, ठीक है। तो मिथाइल प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी और इसका जो है IUPAC नेम फेनिल का, फेनिल कॉमन नेम में और IUPAC नेम में बेंजीन, फेनिल कॉमन नेम में और IUPAC नेम में क्या होगा? बेंजीन होगा, ठीक है। तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका आपका IUPAC नेम हो जाएगा। अब चलिए बउआ अगला नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं, OCH2CH3 और O के एक तरफ बेंजीन रिंग है, O के एक तरफ बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। तो अब इसका कॉमन नेम का अगर बात होगा, ठीक है, कॉमन नेम का अगर बात छोड़िए, कॉमन नेम IUPAC नेम पर आइए, जो क्योंकि इसमें जो है बस एनिसोल वाला आप याद रखिएगा, एनिसोल वाला याद रखिएगा, एनिसोल वाला ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, ठीक है। बाकी आप कॉमन नेम नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यह भी कॉमन नेम किस चीज के लिए पढ़ना है? पढ़ाई के लिए, जो आगे का चैप्टर बचा हुआ है पढ़ने के लिए, उसके लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है। एग्जाम में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम पूछता है, एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता है? IUPAC नेम पूछता है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन IUPAC नेम हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, ठीक है।
एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों के सामने जो है मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या आप लोग जो है हमारी बातों को समझे कि नहीं समझे। इसके लिए जो है मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका हमें चाहिए IUPAC नेम। इसका हमें IUPAC नेम चाहिए, ठीक है। इसका हमें IUPAC नेम चाहिए। सबसे पहले क्या काम करेंगे इसमें हम लोग, इसका IUPAC नेम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि जितना इसका कॉन्सेप्ट था, जो मेथड था, वो हमने आप सभी लोग को सिखा दिया, बता दिया। तो अब इसका जो है IUPAC नेम लिखने के लिए पहला बात क्या हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहला बात जो है ध्यान में हम लोग को रखना है कि ऑक्सीजन के किस तरफ जो है कम कार्बन है, इसको जो है ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के किस तरफ कम कार्बन है। तो चलिए लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है और राइट साइड में 4 कार्बन है। तो जो कम कार्बन होगा उसके साथ कौन जाएगा, ऑक्सीजन। जो कम कार्बन होगा उसके साथ कौन जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा, एल्कोक्सी। जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा उसका नाम क्या होगा, एल्कोक्सी। तो इथाइल प्लस ऑक्सी बराबर क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। इथाइल प्लस ऑक्सी बराबर क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी। एथॉक्सी हो जाएगा। अब बारी आई जो अधिक कार्बन वाला है, तो अधिक कार्बन वाला एल्केन देता है, अधिक कार्बन वाला एल्केन देता है। और अधिक कार्बन वाले में हम लोग को नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अधिक कार्बन वाले में हम लोग को नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो नंबरिंग हम लोग कैसे करें, किधर से करें, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नंबरिंग हम लोग किधर से करें, कैसे करें। ऊपर से नीचे जाएं कि नीचे से ऊपर जाएं। तो देखिए बउआ, यहां पर हमने आप सभी लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाया है। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है कि उधर उस रास्ते से आपको जाना है जिधर से मूलक समूह पहले आ जाए। उस रास्ते से हम लोग को जाना है जिधर से मूलक समूह पहले आ जाए, ठीक है। उस रास्ते से हम लोग को जाना है जिधर से मूलक समूह पहले आ जाए। तो देखिए 1 2 3 और 4। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो 2 नंबर पर आपका मूलक समूह आ रहा है, और नीचे से ऊपर अगर आप जाइएगा तो 1 2 3 3 नंबर पर मूलक समूह आएगा। तो इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, न कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए एथॉक्सी आपका कितने नंबर पर है, तो एथॉक्सी हम लोग का 2 नंबर पर है। एथॉक्सी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, ठीक है। और इधर में नंबरिंग में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से कौन सा अल्केन बन के तैयार होगा, ब्यूटेन। तो 4 कार्बन से हम लोग का ब्यूटेन बन के तैयार हुआ। 4 कार्बन से हम लोग का क्या बन के तैयार हुआ, ब्यूटेन बन करके तैयार हुआ। अच्छा ठीक है। तो इस लेक्चर में जो है आप लोगों को मैं ये सिखा रहा हूं, ठीक है। इसमें जो है मैं आप लोगों को IUPAC नेम सिखाया। यहां से आपका जो है अगर क्वेश्चन आता है तो हमने जो आपको बताया है, जो सिखाया है, ठीक है, यही दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा। या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा। इसी दोनों में से कोई आपका जो है ईथर में से नोमेनक्लेचर में पूछेगा, ठीक है ना। ईथर में नोमेनक्लेचर में आपका जो है इसी दोनों में से कोई आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम जो है सीख लेना है और इन दोनों क्वेश्चन को एकदम जो है याद करके माइंड में सेट करके रख लेना है, ठीक है। और
बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो है हमने ये दोनों क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने आपको ये दोनों क्वेश्चन कराया। और नाम का फायदा रिएक्शन में भी हम लोग को मिलता है, नाम का फायदा हम लोग को रिएक्शन में भी मिलता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, आज हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। 5 मार्क्स वाले वैसे क्वेश्चन जो रिएक्शन वाले होते हैं, उनकी तरफ मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। उस तरफ मैं आप सभी लोग को लेकर के चल रहा हूं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। अल्कोहल के बारे में आप कॉन्सेप्ट सीख गए, फिनॉल के बारे में आप कॉन्सेप्ट सीख गए, ठीक है। फिनॉल किसे कहते हैं? जब बेंजीन रिंग में OH जुड़ा रहता है, बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहता है तो क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। और अल्काइल के साथ OH जुड़ा रहता है तब क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अल्काइल के साथ जब OH जुड़ा रहता है तब क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। और दोनों तरफ अल्काइल रहेगा और बीच में O रहेगा तब यह क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। और R का मतलब अल्काइल सदस्य, R का मतलब अल्काइल सदस्य, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब जो है अल्काइल के जगह पर, R के जगह पर उपस्थित होता है। इतनी बातें तो आप सभी लोग के माइंड में है, ठीक है, क्योंकि ये सारा लेक्चर जो है आप लोगों को पढ़ा दिया गया था छठ की छुट्टी से पहले ही। अब जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रिएक्शन वाला क्या है, ये मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वह है क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है। क्या होता है जब, ए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एथिन को, थोड़ा सा जो है वो पीपीटी इंसर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। पीपीटी इंसर्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वो फॉर्मेट वगैरह की जरूरत है, तो इसलिए जो है मैं क्वेश्चन जो है लिख रहा हूं आपके सामने। और इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है, इससे बाहर नहीं आएगा। 5 मार्क्स में मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसको आप याद रखिएगा, वो बाहर नहीं आएगा। कह रहा है एथिन को, क्या होता है जब एथिन को सांद्र, एथिन को सांद्र गंधकाम्ल, गंधकाम्ल किसे कहते हैं जी? गंधकाम्ल किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहते हैं, उसी को गंधकाम्ल कहते हैं, गंधकाम्ल, ठीक है। तो एथिन को सांद्र गंधकाम्ल में प्रवाहित करते हैं एवं उत्पाद को जल के साथ, उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं, उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं, ठीक है। ये हम लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर है। इसमें टोटल जो है आपका जो है 4 ABCD 4 है और 5 मार्क्स का है। ABCD 4 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के। तो बोलिए क्या होता है जब एथिन को सांद्र गंधकाम्ल में प्रवाहित करते हैं एवं उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं, ठीक है। तो इसी बात को जो है आपको रिपीट करके लिख देना है, इसी बात को रिपीट करके लिख देना है कि जब
एथीन को सांद्र गंधकाम्ल में प्रवाहित करते एवं उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं, एथीन को सांद्र गंधकाम्ल के साथ प्रवाहित करते हैं और उस उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं, तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सुने हमारी बात को, एथिल अल्कोहल का। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जी, किसका निर्माण होता है? जल्दी से, ये हम लोग पढ़े भी हैं, बहुत बहुत जो है जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संडे को कुछ क्लास खिंचाएगा आप लोगों का ज्यादा, कल भी कुछ क्लास खिंचाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है जल्द हम लोग, आज 5 मार्क्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कल जो है वो 2 लेक्चर होंगे, तो जो भी इधर गैपिंग हुए हैं लेक्चर बढ़ा करके उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जल्दी से बोलिए, किसका निर्माण होता है? आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, दूसरे चीज के टेंशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में लिख करके लिख देना है। ठीक है, कि जल के साथ उबालते हैं तो किसका निर्माण होता है? एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। और केवल ये लिखने से नहीं होगा, इसका रिएक्शन आपको नीचे दिखाना होगा। ये आपका एथीन हो गया, ये आपका एथीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन हो गया। और इसको कह रहा है कि सांद्र गंधकाम्ल, यानी सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ और जल के साथ उबालते हैं। सांद्र H2SO4 और जल के साथ जब उबालते हैं तो क्या बनता है? CH3 CH2OH, एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। तो ये हो गया आपका एथीन। अल्किन से अल्कोहल, ये क्या बना जी? एथीन क्या है? एल्किन। तो एल्किन से अल्कोहल बनाने का ये प्रॉपर्टी हो गया। एल्किन से अल्कोहल बनाने का ये प्रॉपर्टी हो गया। एल्किन से अल्कोहल, ठीक है, एल्किन से अल्कोहल बनाने का ये प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन पर आइए। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल एथेनोएट को जलीय KOH के साथ उबालने पर, ठीक है, जब इथाइल एथेनोएट को जलीय KOH के साथ उबाला जाता है। इथाइल एथेनोएट को जलीय KOH के साथ उबाला जाता है। ठीक है, तो आ जाइए बउआ। सबसे पहले तो इथाइल एथेनोएट का फॉर्मूला बताइए। इथाइल एथेनोएट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड COOC2H5, CH3COOC2H5। ठीक है, CH3, देखिए जहां पर जिस फॉर्मूले का जरूरत है उसी को आप रटिए। ठीक है, इसीलिए जो है फॉर्मूला वाला लिस्ट हमने नहीं भेजा, क्योंकि उस फॉर्मूला को याद करने से आपके स्टडी में जो है कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जो नॉलेज गेन करने वाला बैच होता है वो फाउंडेशन बैच होता है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है एग्जाम कोर्स। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसको पढ़ें जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो इसका हर एक लेक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आपका अब हर एक मिनट
एग्जाम के लिए आपको जो है एकदम बिल्कुल सिर्फ देना चाहिए कि केवल वही चीजें हम लोग पढ़ें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का हो गया एथाइल इथेनोएट। एथिल, इथाइल को एथिल भी बोलते हैं और एथेनोएट। और इसको जब हम लोग जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ उबालते हैं, उबालने का मतलब गर्म करना, और गर्म करने का यह साइन होता है डेल्टा। उबालने का मतलब गर्म करना और गर्म करने का यह साइन होता है डेल्टा। तो जलीय KOH के साथ उबालते हैं तो क्या होता है? तो देखिए बउआ, जलीय KOH के साथ जब आप उबालिएगा तो यह KOH जो है वो दो भाग में बढ़ जाएगा, K प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, और यहां पर भी आपका दो भाग बढ़ जाएगा। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, O पर माइनस और C2H5 पर कैसा, कार्बन पर प्लस। तो माइनस के साथ कौन जाएगा, प्लस। यही ना मैकेनिज्म हम लोग के पास है। शुरू से मैं जो है आप सभी लोग को एक ही विधि सिखाते आ रहा हूं कि माइनस के साथ जाएगा प्लस और प्लस के साथ जाएगा माइनस। प्लस माइनस में तोड़ो और उल्टा रिश्ता जोड़ो। भर बरसात तलाक और लगन में डबल बियाह। ठीक है, और राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट, इसी पर पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। तब बोलिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COO, O माइनस के साथ K प्लस C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, एसीटेट। और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है ना, का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो इन्हीं दोनों का निर्माण होता है बउआ। ऐसे आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, एथेनॉल का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या होगा, एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, एथेनॉल का निर्माण होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड नंबर, सी नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 है और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलिए, सी नंबर क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल बोलिए या मैथिल बोलिए, बात बराबर है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडाइड को मेथेनॉल के साथ गर्म करते हैं, को मीथेनॉल के साथ गर्म करते हैं, मीथेनॉल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, मीथेनॉल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यही जो है देखना है हम लोग को। ठीक है, यही हम लोग को देखना है। जल्दी से बउआ बताइए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आप जल्दी से बताइए कि क्या बनेगा। सॉल्यूशन में बताइए कि क्या बनेगा। सबसे पहले तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मूला लिख दीजिए। मेथिल का फॉर्मूला हो गया CH3, मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो गया Mg, और आयोडाइड का फॉर्मूला हो गया I। और इसको जो है रिएक्शन कराना है मेथेनॉल के साथ, इसको रिएक्शन कराना है मेथेनॉल के साथ। तो मेथेनॉल के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, CH4 बनेगा। ठीक है, मेथेन बनेगा, CH4 बनेगा। क्लियर है, मीथेन का निर्माण होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर में हम लोग लिखेंगे कि मीथेन का निर्माण होता है। आंसर में क्या लिखेंगे जी, आंसर में लिखेंगे कि मीथेन का निर्माण होता है, मीथेन का निर्माण होता है। ठीक है, मीथेन का निर्माण होता है। अब आ जाइए बउआ,
ये था सी नंबर। डी नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। डी नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भाई मिथॉक्सी एथेन एवं एचआई को गर्म करने पर क्या होता है। मिथॉक्सी एथेन और एचआई, मिथॉक्सी एथेन और एचआई, मिथॉक्सी एथेन और एचआई को गर्म करने पर क्या होता है। एचआई को गर्म करने पर क्या बनता है, गर्म करने पर क्या बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की जरूरत है। कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोग को जो है ध्यान देना है। ठीक है, इसी पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो जल्दी से बताइए, अभी अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं मिथॉक्सी एथेन का। मिथॉक्सी एथेन का अभी अभी हम आपको नोमेनक्लेचर में फॉर्मूला बताए हैं। तो मिथॉक्सी एथेन का होता है CH3OC2H5। मिथॉक्सी एथेन का फॉर्मूला होता है CH3OC2H5। ठीक है ना। ऑक्सीजन मिथाइल के साथ जाएगा तो मिथॉक्सी, या 2 कार्बन से एथेन। अब इसको जो है एचआई के साथ गर्म करना है, एचआई के साथ इसको गर्म करना है। तो जब एचआई के साथ गर्म कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, यहां पर यह 2 भाग में बढ़ जाएगा, एच पर प्लस और आई पर माइनस। ठीक है, और यहां पर भी जो है देखिए ये 2 भाग में बटेगा, CH3 पर प्लस हो जाएगा और OC2H5 पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस के साथ कौन जाएगा, प्लस। माइनस के साथ कौन जाएगा, प्लस, और प्लस के साथ कौन जाएगा, माइनस। तो CH3 के साथ जाएगा आई, और C2H5 ओ माइनस के साथ कौन चला गया है, H। तो किसका निर्माण हुआ, एथेनॉल का, एथेनॉल का निर्माण हुआ। और CH3I का नाम हो गया मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो फाइनल आंसर में क्या लिखिएगा, इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपका एथेनॉल। फाइनल आंसर में आपको लिख देना है एथेनॉल का निर्माण होता है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 2 गो उत्पाद बन रहा है, तो दोनों उत्पाद का नाम लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी दोनों लिख दीजिए उत्पाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेन उत्पाद भी आप लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी काम आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए, आज का यहां तक जो है लेक्चर रहा। ये 5 मार्क्स का हमने जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया और नोमेनक्लेचर कराया। ठीक है ना, ईथर का नोमेनक्लेचर कराया। इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। फिर 5 मार्क्स के जो रेस्ट 3 क्वेश्चन है उनको जो है कल लेक्चर 5 में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, और लेक्चर 6 भी कल ही होगा। तो कल और परसों 2-2 क्लासेस कर दिए जाएंगे तो छुट्टी का मेंटेनेंस हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, सभी लोग को धन्यवाद।